नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मौजूद हूं मुंबई के बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर ना के बराबर लोग हैं। दरअसल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वॉक इन भी जो 45 प्लस हैं, जिनका सेकेंड डोज है, उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेशन दी जाती है। लगातार कई लोग हैं जो वैक्सीन लेकर बाहर आ रहे हैं। सर, आपने आज पहला डोज लिया या दूसरा डोज लिया? सेकेंड डोज लिया। तो आसानी से मिल गया था आपको कि स्लॉट बुक करने के लिए कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे, कैसे हो रहा था? हाँ, बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। कितने दिन से ट्राई कर रहे होंगे? एक हफ्ते से ट्राई कर रहे थे। अच्छा, नहीं मिल रहा था। आपने प्राइवेट में जाने का सोचा, क्योंकि प्राइवेट में लगातार मिल रहा है? नहीं, प्राइवेट में नहीं गए। नहीं सोचा। हाँ। तो एक हफ्ते बाद आपको सेकेंड डोज का मिल गया। थैंक यू सो मच। तो ये हमने इनसे इसलिए पूछा क्योंकि हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जब आप देखेंगे, जो सरकारी जगह हैं जहाँ पर लगातार वैक्सीन दिया जा रहा है, वहाँ पर सन्नाटा है। अब जिस सज्जन को हमने सुना, उन्होंने भी कैसे कहा कि एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके उनको दूसरे डोज का वैक्सीन मिला। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकारी जगह हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन फ़िलहाल ना के बराबर हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर वैक्सीन पूरी तरह से मिल रहे हैं। बड़े पैमाने पर आपको वहाँ पर लंबी लंबी लाइन नज़र आ रही है, भीड़ नज़र आ रही है। कहीं पर डोज 900 रुपया है, कहीं पर 1100, कहीं पर 1250 रुपया। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सरकारी जगह हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जो प्राइवेट जगह हैं वहाँ पर ये उपलब्ध हैं। गुरुवार के दिन मुंबई में वैक्सीनेशन बंद था। बुधवार के दिन के जो डेटा हैं वो आपको मैं बताता हूँ। बुधवार के दिन कुल 49,833 लोगों को वैक्सीन दिया गया। अब आप सोचिए कि 49,833 में से 44,323 वैक्सीन केवल प्राइवेट अस्पताल में हुए हैं, यानी लगभग 4,500 से 5,000 ही वैक्सीन सरकारी जगहों पर, जैसे कि ये बीकेसी हो गया, कई दूसरे अस्पताल हो गए जो सरकारी अस्पताल हैं या जो कोविड जंबो सेंटर हैं, वहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर 49,000 में से 44,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन केवल प्राइवेट जगहों पर दी जाएगी, तो सवाल ये उठता है कि इसका तो ये मतलब यही समझा जाए कि जिसके पास पैसा है वो वैक्सीन ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी जगह जगह पर ठोकर खाएगा। क्योंकि हो यही रहा है, अगर आपके पास पैसा है 900, 1000, 1100, 1250 रुपये तक, तब आपको आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। केंद्र सरकार पर ये सवाल उठता है, क्योंकि केंद्र की ओर से वैक्सीन दी जा रही है, कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कैसे पहुंच जा रही है एक वैसे ठीक उसी समय पर जब सरकारी जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकारी जितने भी अस्पताल है, अगर वहाँ पर 5,000 पहुँच रहे हैं तो 45,000 के करीब प्राइवेट अस्पताल में पहुँच रहे हैं। यानी 50,000 को अगर एक डेटा माना जाए तो 10% यानी 5,000 सरकारी में और 90% वैक्सीन यानी 45,000 वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में। ये एक दिन की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? कितने दिन रोज़ रुके? किसी का पहला डोज है, किसी का दूसरा डोज है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की अगर बात करें, ये भी एक नियम आप सोचिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आप वॉक इन कर सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसी बीकेसी सेंटर से हमने आपको बताया था कि कितनी भीड़ यहाँ पर होती थी, अंदर लाइन के लाइन लगाए जाते थे, कितने लोग घंटों, बड़ी लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन आज एक समय यह है कि यहाँ पर ही सन्नाटा है और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। यानी आम आदमी मरे, आम आदमी को वैक्सीन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पैसा जिसके पास है इसी को तो उसे वैक्सीन दिया जाएगा। क्या इससे नहीं कहा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है? और भी लोग, मैम आप लोग वैक्सीन लेकर आ रहे हैं सर? फर्स्ट वैक्सीन था या सेकेंड डोज था? सेकेंड डोज। आसानी से आप लोगों को मिल गया था बुकिंग, या कितने दिन से आप लोग ट्राई कर रहे थे? हमारा 84 डेज था। हाँ। तो अभी सेकंड डे को मिल गया। हाँ, तो 1-2 दिन आप लोगों ने ट्राई किया। डिड यू ट्राई फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल, कि आपने सोचा कि सरकारी में ही लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे लिए थे तो हमको बोला गया था कि 84 डेज के बाद सेकंड डोज, तो 2 जून दिया हुआ था। तो आज हमको अपॉइंटमेंट आज 4 जून का मिल गया। तो 2 जून का इनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन 4 जून का अपॉइंटमेंट मिला है। पहला डोज भी इन्होंने यहाँ पर लिया है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप वैक्सीन भी केवल प्राइवेट अस्पताल को देंगे और सरकारी अस्पताल को नहीं देंगे, तो क्या समझा जाए?
ये वो लोग कर रहे हैं, ये वो नेता हैं जो खुद कहते हैं कि वो गरीबी देखते हुए आए हैं, उन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है, उन्हें पता है वो गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन क्या वो वाकई गरीबों के बारे में सोच रहे हैं? अब सोचिएगा ये सारी चीज़ें और इन दृश्यों को देखिएगा जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी कोशिश होगी प्राइवेट अस्पताल में भी आपको बताने के लिए, लेकिन जो डेटा है उसी को आप समझ लीजिए ना कि अगर 49,000 में से 44,000 से ज़्यादा केवल प्राइवेट अस्पताल में लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, यानी वैक्सीन की अगर कमी होती तो दोनों जगह पर होती, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है? अगर मुंबई को 50,000 वैक्सीन दिया जा रहा है तो ये कौन डिसाइड कर रहा है या कौन तय कर रहा है कि 5,000 सरकार को दिया जाएगा और 45,000 प्राइवेट को दिया जाएगा? एक सवाल काफ़ी गंभीर है। आप सोचिएगा कि वो लोग जो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर एक आदमी की बात होगी तो 900 रुपये शायद वो आदमी लगा भी दे। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं, 900 रुपये की भी वैक्सीन पकड़ी जाए, 3,600 रुपये का आदमी 3,600 रुपये ऐसे समय में खर्च कर सकता है जब रोज़गार नहीं है, पैसों की कटौती हो रही है, लोकल बंद है, कहीं पर आना जाना संभव नहीं है। ऐसे कई सारी परेशानियां हैं। सोचिए उन लोगों का क्या हो रहा है जो हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। उस मराठी मानुस का क्या हो रहा है? मुंबई में ऐसे कई मराठी मानुस हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। आखिर वो लोग क्या करें? क्या सरकार से, केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर आप इतनी बड़े पैमाने पर जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? ये हमने देखा है लॉकडाउन की शुरुआत से ही। पहले ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, जिसका मोबाइल है वो ऑनलाइन पढ़ पा रहा है, जिसका मोबाइल नहीं है वो गरीब बच्चा जो है वो घर पर ही रह रहा है। तो गरीब का बच्चा ना ही पढ़ सकता है, गरीब आदमी ना ही वैक्सीन ले पा रहा है, और गरीब आदमी ही इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान है। नियम भी उसी के लिए बनते हैं, परेशानी भी उसी को होती है। हमारी कोशिश यही है आपको बताने की कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उससे लेकर कितने सवाल उठते हैं, कितने गलत तरीके से इसे बनाया गया है, और सवाल उठेंगे कि किस आधार पर इस तरह से 4,000 से 5,000 अगर सरकारी को दे रहे हैं तो 45,000 से ज़्यादा आप निजी अस्पतालों को कैसे दे सकते हैं। फ़िलहाल इस यूट्यूब ब्लॉग में इतना ही। कोशिश हमारी यही है आपको बताएं कि हो क्या रहा है, आपको बताएं कि आपको आँखों के सामने कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।